हेलो फ्रेंड, आज हम तुमको कॉलरदार सूट के बारे में बताएंगे किस प्रकार से सिलाई करते हैं। ये हमारा सूट है। इसमें गला हमारा पहले से ही बन करके आता है, यानी ये छपाई कढ़ाईदार होता है। तो इसमें ये हमारा बकरम है। हम आपको बताते हैं इसमें किस प्रकार से गला में बकरम डालते हैं। अब ये जैसे हमारा बकरम है, अब ये जैसे नापेंगे हमारा 3 इंची गला आएगा, यानी 3 दूना 6 इंची। तो इस प्रकार से हम बकरम को इस हिसाब से रख लेंगे और गले को ऐसे रख लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब इस हिसाब से हमने सिलाई चला लिया, तो इसमें हमारा गला बकरम पे इस हिसाब से छप जाएगा। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तुरपाई के हिसाब से थोड़ा दूर से कटिंग करेंगे इस प्रकार से। इसको हल्का और बारीक कर लेते हैं, यानी पतला कर लेते हैं। पहले हम चेक कर लेंगे इस पे रख करके इस हिसाब से। ये हमारा गला आ जाएगा। इसमें हल्का और बारीक कर लेते हैं। अब इस बकरम पे हम अपना कपड़ा इसी के बराबर से ही कटिंग कर लेंगे इस हिसाब से। अब इस हिसाब से हमने गला को बना लिया है। अब ये सूट जैसे हमारा है, इस पे हम इस प्रकार से रखेंगे और इस पे हम कच्चा लगा देंगे, जिससे हमारा बकरम और सूट इधर उधर ना भगे और गला अच्छी तरीके से बन कर के तैयार हो जाए। इसी कारण से हम इस पे कच्चा लगा लेंगे। अब इस प्रकार से हमने सिलाई गले की लगा लिया है। अब इसके बाद में हम इस तरह देख लेंगे बराबर है हमारी सिलाई। अब इसको हम बकरम को जो सिलाई लगी है उससे 2 सूत या 1 सूत हट करके दूरी से इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। फिर इसमें हम गुटका उठा लेंगे। ये हमने गले को कटिंग कर दिया। अब इसमें हम इस हिसाब से गुटका उठा लेंगे। फिर इसको पलट करके इस पे हम किनारे की सिलाई लगा देंगे। ये गला बन करके तैयार हो जाएगा हमारा। अब इस प्रकार से गला बन करके तैयार हो चुका है। अब हम बैक पल्ला उठाएंगे और ये अपनी कंधी दोनों बैक पल्ला में सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारी कंधी की सिलाई हो चुकी है। अब इसको हम इस प्रकार से रख लेंगे और बैक पल्ला को हम 1 इंची
इस प्रकार से बैक पल्ला को कम कर लेंगे, क्योंकि ये कॉलरदार गला हम बनाएंगे। तो बैक पल्ला 1 इंची इस प्रकार से हम कम कर लेते हैं। ये 1 इंची हो चुका है। कॉलरदार में हम 1 इंची बैक पल्ला कम कर लेते हैं। अब इसके बाद में इधर से हम बराबर कर लेंगे इस हिसाब से। अब हम आपको इसके बारे में बाद में बताएंगे कॉलर के। पहले हम आपको आस्तीन के बारे में बताते हैं। अब आस्तीन की मोहरी इस प्रकार से हम, ये हमारा 1 इंची का दबाव लिया था, अब इस प्रकार से हम सिलाई लगा लेंगे। इसी प्रकार से दोनों आस्तीनों में हम सिलाई दोनों तरफ लगा लेंगे। फिर हम आपको आस्तीन चढ़ाने के बारे में बताएंगे। अब हम आस्तीन को इस प्रकार से नीचे रखा है। अब इस हिसाब से हम पहले बराबर देख लेंगे, ये बराबर हमारी आ रही। अब इस पे हम सिलाई इस प्रकार से लगा देंगे। अब ये हमारी आस्तीन इस हिसाब से चढ़ाएंगे। इसी हिसाब से दोनों आस्तीनें हम चढ़ा लेंगे। अब हम कुर्ते की साइड की सिलाई लगाएंगे। जहाँ से हम बॉटम यानी चाक खोलेंगे वहाँ से हमारा गुटका लगा होता है, तो वहीं पे इस प्रकार से बराबर रख लेंगे। और हम 1.5 इंची कुर्ते में दबाव लिया था, तो 1.5 इंची बाहर की तरफ निकाल करके इस प्रकार से हम साइड की सिलाई लगा देंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा देंगे। फिर हम कॉलर के बारे में आपको बताएंगे। अब ये हमारी दोनों तरफ की साइड की सिलाई हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम सीना 34 इंच है, तो इस प्रकार से नाप लेंगे। फिर कमर हम इस प्रकार से देख लेंगे। फिर हम हिप इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखते हैं आधा इंच हमारा 34 होना चाहिए, 17.5 है, तो यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा है, तो हम दोबारा सिलाई से हल्का हल्का आधा इंच से कुछ कम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे, तो ये बराबर बिल्कुल आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं। अब हम नीचे का बॉटम इस प्रकार से, पहले हम फीते को 20 इंच है, यहाँ पे 18 इंची रखेंगे, यानी 1 इंच दबाव हमारा है, तो इस प्रकार से हम चेक कर लिया। फिर 1 इंची इधर और 1 इंची उधर। हम बॉटम इस प्रकार से दोनों तरफ इधर और बैक पल्ला का दोनों तरफ से हम इस हिसाब से बॉटम की सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारा बॉटम नीचे का हो चुका है। अब इसमें हम जो लैस हमारी होती है, अब इस पे हम इस हिसाब से लैस अपनी नीचे वाली इस हिसाब से इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम कॉलर के बारे में बताएंगे आपको। ये हमारी एक बकरम की पट्टी है, इसको हम इस प्रकार से, ये 2 इंची की है। अब इस हिसाब से इसको हम गोल कर लेंगे। इस हिसाब से ये हमारी कटिंग हो चुकी है बकरम के गले की। ये 10 इंची की पट्टी हमारी है।
अब इस हिसाब से हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसका दबाव काट लेंगे दोनों तरफ से इस हिसाब से, फिर पलट करके इसके ऊपर की सिलाई हम लगा देंगे। अब हम सूट में कॉलर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे गुटका लगा हुआ है, इसको हम सीधा कर लिया है। इस प्रकार से हम रखेंगे और गुटके को एक समान मिला करके इस प्रकार से हम सिलाई लगा देंगे। आधे पीस पर से हम लगाएंगे इस हिसाब से, फिर दूसरी तरफ भी सिलाई इसी हिसाब से बराबर करके लगा लेंगे। फिर उसको पक्की कर देंगे हम, तब हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हमारी सूट बन करके तैयार हो चुका है। अब इसी प्रकार से इधर बराबर कर लेंगे और इसी के हिसाब से हम बराबर करके यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। फिर हम कॉलर को पक्का कर लेते हैं। अब हमने कॉलर को पक्का कर लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं इस प्रकार से हमारा पीस बन करके कॉलरदार सूट बन करके तैयार हो चुका है। अब इसी प्रकार से हम नीचे के बॉटम भी आपको दिखा देते हैं। ये हमारा गला है, ये कढ़ाईदार सूट की हमने आपको सिलाई बताई हुई। अब ये नीचे का बॉटम हमारा ये। अब इस प्रकार से ये पीस बन करके बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से आप किसी भी कॉलरदार सूट की सिलाई आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।